वेलकम टू कैरियर मेंटर्स। तो हम अभी तक आपके 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। ठीक है। तो आगे जो नेक्स्ट फोर्थ लेक्चर है हम उसको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में जो हम करेंगे, लेक्चर 4 जो है हमारा, उसमें हम कल जो जो टॉपिक पढ़े थे, कौन से टॉपिक पढ़े थे, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वाला टॉपिक, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों टॉपिक पढ़े थे। ठीक है। इनको अभी मैं थोड़ा सा क्विक रिवाइज करा दूंगा और इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। देखो यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है, इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। और आज एक चैप्टर, आज जो टॉपिक करेंगे वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, अगर टाइम बचेगा, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, तो इसके भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है। देखते हैं, नहीं तो होमवर्क तो दूंगा ही दूंगा मैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करता हूँ आपसे कि आप क्या समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि मान लो एक यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे दिए मैंने, ए, बी और सी। और ये है समझ लो इन्फिनिटी। जरूरी नहीं है 3 ही पॉइंट हो, कितने भी हो सकते हैं। तो किसी एक कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक सी तक लाने तक जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सी। और उसको हम किससे डिनोट करेंगे? वी सी। वी सी क्या है? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सी पॉइंट। ठीक है। और डिवाइड बाई क्यू क्यों कर दिया? क्योंकि हो सकता है मेरे पास 1 कूलम का चार्ज नहीं हो, इसलिए मैंने क्यू से डिवाइड कर दिया। जैसे वी बी क्या होगा? 1 कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने पे, मान लो मेरे पास 1 कूलम का चार्ज नहीं था, मेरे पास तो क्यू कूलम का चार्ज था। डेफिनेशन तो बोलती है 1 कूलम के चार्ज। तो वी बी क्या हो जाएगा? जो आप क्यू कूलम के चार्ज को लेके आए हो उस पर कितना वर्क किया इन्फिनिटी से बी तक, डिवाइड कर दो क्यू से, क्योंकि डेफिनेशन बोलती है 1 कूलम के चार्ज को। सेम ये यहाँ पे भी क्यू को ही लेके आया था। वैसे ही अगर मान लो ए में भी आप एक क्यू कूलम के चार्ज को ले आए, बट डेफिनेशन क्या बोलती है? 1 कूलम के चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क होता है? तो वर्क डन इन्फिनिटी से ए। अब यहाँ पे तो आप कितने किस को लेके आ रहे हो? 1 कूलम के क्यू को लेके आ रहे हो, बट डेफिनेशन बोलती क्यू 1 कूलम के, तो इसलिए। ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन हो गया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सी। और यूनिट मैंने बता दिया था इसका क्या होता है, वोल्ट। वोल्ट में आता है। ठीक है। और सी पे कम लगेगा तो मान लेते हैं हम सी का कितना पोटेंशियल है। मान लो एक एग्जांपल ले लिया, सी का 50 वोल्ट है। ठीक है। बी का थोड़ा ज़्यादा होगा, तो वी बी आपको दे दिया मान लो 100, और वी ए मान लो आपको दे दिया 140। ठीक है। ये मैंने 3 वैल्यूज ऐसे ही ले ली। तो ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया था। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है कि मान लो कि आपको दे रखा है वही क्यू, कोई चार्ज दे रखा है, इधर भी उसकी वैल्यू भी हो सकती है कुछ, वही ए है पॉइंट, और वी ए भी आपको दे रखा है कितना, 140। बी बी एक पॉइंट दे रखा है और वी भी दे रखा है 100 वोल्ट, और सी पॉइंट भी दे रखा है और वी सी दे रखा है आपको 50 वोल्ट। ठीक है। तो आपको बोल रहा है सी से बी लाने में जितना वर्क लगेगा 1 कूलम के चार्ज को, उसको हम बोलेंगे क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस सी टू बी क्या होगा? कितना, क्या होगा? कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे सी से बी तक लाने पे 1 कूलम के चार्ज को? बट मैं लेके क्या है, मेरे पास 1 कूलम का चार्ज नहीं था, क्यू कूलम का चार्ज था। तो डिवाइड बाय क्यू। पहले तो क्यू कूलम को लाने में कितना वर्क लगेगा, डिवाइड बाय क्यू। ये फॉर्मूला। ठीक है। जैसे अगर मेरे से पूछा वी बी ए, तो वी बी ए क्या होगा? मतलब बी से ए लाने में कितना वर्क लगेगा मुझे 1 कूलम के चार्ज को। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू, यहाँ इन्फिनिटी नहीं आ गया, बी टू है अपॉन क्यू। अब अगर मेरे से कोई पूछता है वी सी भी कितना होगा, तो वी सी भी मैंने बोल दिया, आप सोच के बताओ।
भाई इन्फिनिटी से यहाँ तक 50 लगा, और इन्फिनिटी से इस इन्फिनिटी से यहाँ तक तो 50 लग गया, ठीक है, यहाँ तक तो 50 लग गया, और इन्फिनिटी से यहाँ तक 100 लग गया। तो भाई यहाँ से यहाँ कितना लगेगा, 50 एक्स्ट्रा। तो VCB कितना हो गया, 50। कैसे किया आपने, 100 माइनस 50। तो देखो VCB का फॉर्मूला क्या हो गया, VB माइनस VC। याद रखना, एक ये वाला फॉर्मूला भी है, VCB। अगर C पहले आ रहा है और B बाद में आ रहा है तो बाद वाला माइनस पहले वाला। बताओ VBA का फॉर्मूला क्या होगा, VBA का फॉर्मूला ये ऊपर तो है ही, ये तो फॉर्मूला है ही, एक और हो जाएगा VA माइनस VB। ये तो वर्क के टर्म्स में है ऊपर वाला तो, और ये वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म्स में। मान लो मेरे को पूछा किसी ने VCA, तो VCA क्या हो जाएगा, एक तो मैं ये बोल दूं कि C से A लाने का वर्क अपॉन Q, एक तो ये तो है ही, और दूसरा VA, सॉरी मिटाता हूँ, तो VCA का एक और फॉर्मूला आ गया, VA माइनस VC। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला आ गया। तो 2 फॉर्मूले हमने अभी तक कर लिए, ठीक है। दोनों फॉर्मूले मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, आपको ध्यान दे लेना, ठीक है। तो वो 2 फॉर्मूले क्या है, तो देखो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, उसकी भी यूनिट क्या है, वोल्ट ही है। तो ये लिख रहा हूँ मैं। तो पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, VA का फॉर्मूला होगा इन्फिनिटी से A अपॉन Q। इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता है आपके जनरली, बट आपको ये नहीं पता होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं पता होगा। और VAB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक तो फॉर्मूला है वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन Q, एक फॉर्मूला तो ये है वर्क अपॉन चार्ज, और दूसरा VB माइनस VA। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, ये वाला भी और ये वाला भी। इस पे ही फॉर्मूले न्यूमेरिकल आएंगे। और अब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोग भी रेडी हो जाएं। मैं बोलूँगा आपको स्क्रीन पॉज करनी है, और 2 मिनट में के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी, नहीं होगा तो हम सॉल्व करेंगे फिर। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए, फिर पॉज करके सॉल्व करें। तो हाउ मच वर्क is done in moving a charge of 2 coulomb from a point 18 volt 118 volt to a point 128 volt। एक बार ट्राई करें, चलो मैं थोड़े से हेल्प करता हूँ आपको, फिर ट्राई करना। बोला 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये A पॉइंट दे रखा है, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी दे रखा है आपको, VA भी दे रखा है, कितना, V दे रखा है 118 वोल्ट, और ये B पॉइंट है, इसका पोटेंशियल भी दे रखा है कितना, इस पॉइंट का पोटेंशियल दे दिया 128 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा अगर आप एक 2 कूलम के चार्ज को, Q कितना दे रखा है, 2 कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाओ, वर्क निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, वर्क, ठीक है। समझ में, आपसे पूछ वर्क रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछ रहा है। चलो निकाल लेते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। मेरे ख्याल से सॉल्व कर दिया होगा, पॉज खोल दिया होगा, चलिए देखते हैं। तो VAB के 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने, WA से B अपॉन Q, ये तो है ही, और VB माइनस VA, ठीक है। अभी ये 2 फॉर्मूले बताया था, इन्हीं फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे देखो, आप ये ध्यान से देखो, मुझे ये निकालना है कितना वर्क करना पड़ेगा A टू B, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WA टू B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं इसको इधर भेज देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तो वो हो जाएगा VB माइनस VA इंटू Q, VB माइनस VA इंटू Q। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, WAB निकालना था, चलो सॉल्व कर देते हैं। चलो, तो WAB, A से B हो जाएगा VB कितना दे रखा है, 128 और 118, और Q कितना है, 2 कूलम। तो VBA कितना है आपके पास, 10 इंटू 2, और ये आ जाएगा 20 जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। समझ में आया,
एक बार पॉज करके एक बार इसको अगर पीछे वापस से आप रिवाइंड करके एक बार देख सकते हैं क्या बोला, नहीं तो क्योंकि मैं अब दूसरे तरीके से कराने की आपको दिखाता हूँ, ठीक है, स्मॉल से तरीके से, कोई इजी तरीका अगर आपको लगे, वैसे ये इजी है बट अगर मान लो थोड़ा दो स्टेप में करके बताऊंगा इस बार। चलिए, तो देखो, तो डायग्राम तो वही है, फॉर्मूला भी वही है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, चलो, तो मैंने देखा कि मुझे भाई ये निकालना है, वर्क निकालना है, यहाँ से कितना वर्क होगा फ्रॉम ए टू बी, ये निकालना है। तो पहले मैंने निकाल दिया वी ए बी, निकाल दिया। वी ए बी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, वी बी माइनस वी ए। तो वी ए बी कितना आ जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी के बीच में कितना आ जाएगा, वी भी है 128 और 180 यानी 10 वोल्ट। यानी मुझे पता चल गया एक कुलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है, 10। तो बताओ दो को कितना करना पड़ेगा, ऐसे ही बता दोगे 20। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई, एक को यहाँ से यहाँ पे 10 ले जाना पड़ता है, मगर मेरे को लेके तो दो कुलम को जाना है। चलो अब वापस से वी ए बी का दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दिया। वी ए बी का दूसरा वाला फॉर्मूला डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। अब वी ए बी मेरे को पता है क्या, मुझे पता है 10, अभी निकाला। डब्ल्यू ए बी निकालना ही है, तो डब्ल्यू ए से बी, क्यू दो कुलम का चार्ज है। अब इसको इधर भेज देता हूँ तो डब्ल्यू ए बी आ जाएगा। डब्ल्यू ए बी कितना आ गया, 10 इंटू 2 यानी 20 जूल। ठीक है, समझ में आया आपको, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। एक बार नहीं समझ में आया वापस से रिवाइंड करके फिर देखें इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, जितना काम करना है उसके लिए मुझे जो एनर्जी चीज चाहिए उसी को बोलते हैं एनर्जी। तो वर्क के जितना ही होता है एनर्जी, तो बोलो कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, टू ईच कुलम ऑफ चार्ज, एक कुलम के, ईच कुलम मतलब 1 कुलम के चार्ज को। ठीक है, एक मिनट, तो इधर मेरे को दे रखा है कि क्यू क्या है 1, एक कुलम के चार्ज को ले जाना है कहां से कहां तक, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। देखो एक बैटरी देखिए, हमारे घरों पे सेल यूज करते हैं, ऐसा कुछ आता, इसमें ना दो एंड होते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और उसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल का कुछ पोटेंशियल होता है और नेगेटिव टर्मिनल का भी कुछ पोटेंशियल होता है। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, पॉजिटिव टर्मिनल का भी कुछ पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा ना उन्हें, वो होता है, और नेगेटिव टर्मिनल का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। हमेशा याद रखना, ये जो 6 वोल्ट है ये क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, यानी इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल। अब ये डिफरेंस दिया तो जनरली हम क्या करते हैं, इस जो नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को जनरली हम क्या मान लेते हैं, 0 वोल्ट मान लेते हैं, अगर मेरे को कुछ डायरेक्टली दिया नहीं है। तो ये कितने वोल्ट का होगा, 6, तभी तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 6। ठीक है, इसको हाइयर पोटेंशियल भी बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होता है इसको क्या बोलते हैं, हाइयर पोटेंशियल भी बोलते हैं, हाइयर पोटेंशियल। और जो ये होता है इसको लोअर पोटेंशियल भी बोलते हैं, क्योंकि ये छोटे पे होता है, इस ऊपर वाला हमेशा ज़्यादा होगा, पॉजिटिव वाला। तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 6, समझ में आ गया। अब क्या होता है, जब भी हमको कोई टीवी चलाना है, मान लो ये टीवी है मेरा, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, और मैंने क्या किया, टीवी को चलाने के लिए टीवी को एक वायर से जोड़ दिया, ये वायर जा रहा है इससे जोड़ दिया, तो टीवी चलेगा क्या, नहीं चलेगा, टीवी नहीं चलेगा आपका। ठीक है, क्यों, टीवी को चाहिए कि इसके अंदर ये कंडक्टर है वायर, इसके अंदर क्या होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे, कंडक्टर है, बट फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए, मूव भी करने चाहिए, फ्लो भी करना चाहिए, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, करंट। इसमें अभी करंट ही नहीं है इस वायर में, तो जब तक करंट नहीं जाएगा तब तक ये चलेगा नहीं टीवी। और करंट कब जाता है, तो ध्यान रहे, करंट तभी जाएगा जब इस वायर के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इधर वाले एंड पे और इधर वाले एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो मैंने क्या किया, एक बैटरी ली और मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, और मैंने इसको भी इससे ज्वाइन कर दिया, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको नेगेटिव टर्मिनल। देखो आप समझने के लिए है ये, मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे फिजिक्स को समझ ही नहीं पाते हैं और बहुत टफ बोलते हैं, पता नहीं क्या पढ़ा देते हैं। तो इसीलिए मैं उसकी बेसिक बेसिक चीज़ें जनरली टीचर्स भी नहीं पढ़ाते, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो बड़ी क्लासेस में पढ़ाना चाहिए, बच्चा क्या समझेगा।
ठीक है। तो आप ध्यान दो मेरे को कि यहाँ से यहाँ अगर आपको करंट चलाना है तो हमेशा ध्यान रखें, वायर को इधर से जोड़ देंगे, इधर से जोड़ देंगे, अब करंट जाने लगेगा और टीवी चलने लगेगा। हालांकि हमारा सेल से टीवी क्यों नहीं चलता, क्योंकि ये इतना ज़्यादा करंट नहीं, करंट काफ़ी लो है अभी। लो क्यों है, क्योंकि इन सेल के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है। जैसे 6 वोल्ट, 6 वोल्ट तो बहुत कम है, 6 वोल्ट में टीवी नहीं चलता है। ठीक है, जो हमारे घरों पे जो पोटेंशियल आता है, हमने देखे ना सॉकेट होता है ऐसा ऐसा हमारे घरों पे, आप प्लग डालते हो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये भी एक टाइप की बैटरी है जिसमें एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। ठीक है, और इस ये होता है 220 वोल्ट और ये होता है 0 वोल्ट। समझ में आया, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका है ना सेल का, ऐसे ही ये पॉजिटिव, दो छेद होते हैं ना जिसमें आप कोई भी प्लग डाल देते हो, ऊपर में भी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो बस वही 220 वोल्ट। तो हमको टीवी चलाने के लिए कम से कम इतना पोटेंशियल चाहिए होगा, इतना पोटेंशियल डिफरेंस। और सेल में इतना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, इसलिए सेल से हम छोटी छोटी चीज़ें, टॉर्च हो गया, आपके वीडियो गेम्स हो गए छोटे वाले, ठीक है, आपका रिमोट हो गया, वो चलाते हैं। उनको कम करंट की ज़रूरत होती है, बट टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, इनको ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। बट एक्चुअली में हम देखें तो कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को चलाना है तो मेरी बात ध्यान रख लें, हमको एक वायर में से करंट निकालना होगा। और करंट कैसे निकलेगा वायर में से, कि वायर में से एक तार लो, वायर एक पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो, एक नेगेटिव। टीवी के लिए भी हम यही करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर, प्लग होता है उसमें क्या होता है, एक वायर होता है ऐसे। ठीक है, वो क्या करता है, वो वायर इसमें से निकलता है। ठीक है, और वो वायर इसमें, एक वायर इसमें डाल देते हैं, उससे से भी निकलता है, और दोनों वायर को जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं तो अब इसमें से क्या जाने लग जाएगा, करंट। क्या जाने लगेगा, करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने लग, मूव करने लग जाएंगे और करंट होगा। अब अगर मैं टीवी लगा दूंगा तो चल जाएगा, बट आप ऐसे देखते नहीं हो। एक्चुअली क्या करते हैं ना, एक्चुअली क्या करते हैं, ये जो सॉकेट है ना आपका ऐसा, अब ये वायर ऐसे फैला हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जो वायर निकलता है ना वो पहले ऐसे ऐसे करके उनकी चोटी बना देते हैं। ठीक है, अंदर ऐसे चोटी, और फिर वो जाके टीवी से कनेक्ट कर देते हैं। तो वायर, टीवी को तो दो वायर चाहिए होते हैं, टीवी जो इधर से भी मिल रहा है। अब मैंने क्या किया, इस वायर को और इस वायर को चोटी बना दी, समझ रहे ना, ऐसे फैला के नहीं रखा, और फाइनली एक प्लग लेते हैं और लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा टीवी फ्रिज सब चल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये चलाना है। तो ये तो मैंने क्वेश्चन समझाने से पहले आपको बस थोड़ा सा ज्ञान दे दिया। अब क्वेश्चन क्या है समझते हैं। तो क्वेश्चन ये है, यानी आपको ये समझ में आ गया कि एक सेल के पास भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई एक सेल है आपके पास, ठीक है, उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना मान लिया, 6 वोल्ट। मान लो इस पॉजिटिव टर्मिनल को ए नाम दे दिया, वी ए कितना हो गया, 6 वोल्ट। इसको नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, बी बोल दिया नाम, तो वी बी कितना है, 0। देखो इनका डिफरेंस 6 होना चाहिए, तो 0 वोल्ट। अब बोल रहा है बताओ कितना एनर्जी खर्च होगी, यानी कितना काम करना पड़ेगा इस बैटरी में से, कितने चार्ज को भेजना है, 1 कूलम के चार्ज को। समझ में है। अब यहाँ पे चार्ज कितना दे दिया आपको, 1 कूलम, 2 पॉइंट्स भी दे दिए, तो निकाल दो वर्क, ए से बी वर्क निकाल दो, वर्क की एनर्जी के बराबर होगा। तो हमने पढ़ा था वी ए बी या वी बी ए किसके बराबर होता है, वी बी ए होता है वर्क डन, ठीक है, यहाँ वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू। मुझे क्या निकालना है, वर्क डन ही निकालना है। वी बी ए दे रखा है क्या, वी बी ए दे रखा है मुझे 6 वोल्ट। ठीक है, इन दोनों के अराउंड कितना है, 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। वी बी ए, डब्ल्यू बी ए, डब्ल्यू बी ए निकालना है। और क्यू कितना दे रखा है, क्यू 1 कूलम, तो 1 को इधर भेज दो और डब्ल्यू बी ए आ जाएगा। डब्ल्यू बी से ए आ गया कितना, 6 जूल। ठीक है, देखो वापस समझे, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू। इस बार आपको क्यू भी दे रखा है 1 कूलम और वी बी ए भी दे रखा है 6 वोल्ट। आपसे क्या पूछ रहा है, वर्क, आपसे एनर्जी पूछ रहा है। एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू वर्क, जितना वर्क करना पड़ेगा उतनी एनर्जी चाहिए होगी आपको। भैया आपको मान लो मैंने बोला ये क्या बोलते हैं, एक कुर्सी है, एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचा दो। तो आपने बोला यार मेरे तो एनर्जी नहीं है, तो मैंने बोला
फिर तो आप काम नहीं कर पाओगे, वर्क नहीं कर पाओगे। वर्क करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपकी बॉडी में एनर्जी। तो वही पूछ रहे कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए होगी, जितना वर्क करना होगा। तो वर्क निकाल दिया हमने, ये 6 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, तो डब्ल्यू बी ए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? एक बार रिपीट देख लेना रिवाइज करके। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ सेम टू सेम जैसा पहला क्वेश्चन किया था उसकी तरह। ये आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है। पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करें, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ। कैलकुलेट द वर्क डन, आपको बताना है कितना वर्क करना पड़ेगा आपको। मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम, 4 कूलम के चार्ज को, जो कि कहाँ प्रेजेंट है अभी, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, यानी ये ए पॉइंट है जिसका पोटेंशियल भी दे रखा है वी ए, कितना दे रखा है 220 वोल्ट, और यहाँ पे 4 कूलम का चार्ज पड़ा है। यहाँ से उठा के उसको पटकना है कहाँ पे, इस बी पॉइंट पे। ये पॉइंट को क्या नाम लेते हैं, बी। बी का पोटेंशियल भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है वी बी, 230 वोल्ट। तो आपको बताना है कि अगर मैं 4 कूलम के चार्ज को लेके आऊँगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, डब्ल्यू ए बी निकालना है। आपको हिंट दे दिया मैंने, सॉल्व करें, ठीक है। और आंसर मैं बता देता हूँ आपको, सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, सॉल्व आपने खुद करना है। और आंसर है इसका, कितने कूलम का चार्ज है 4, और ये आंसर है 40 जूल। ठीक है, ट्राई करें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ये भी होमवर्क के लिए। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय, इस बार सेल कितना है 12 वोल्ट का, और इस बार भी कितना 1 कूलम के चार्ज को ले जाना है। ठीक है, सिंपल सा है। Q 12 है और VAB भी कितना है, सॉरी Q है 1 कूलम, यहाँ पे मिस्टेक होगी। Q कितना है आपके पास 1 कूलम, और VAB भी कितना है आपके पास 12 वोल्ट, और WAB पूछ रहा है आपसे, निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, तो 2 होमवर्क में गए क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, चलिए मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, समझिए इसको, मैं थोड़ा इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ पेज को। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इस बार मेरे को क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VAB निकालना है। ठीक है, बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, किसके बीच में, ये इनको टर्मिनल्स बोलते हैं ना, पॉजिटिव टर्मिनल। इन मतलब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, VAB निकालना है। ठीक है, ये निकालना मुझे। इफ 250 जूल ऑफ वर्क, WAB तो दे दिया मुझे, कितना 250 जूल दे दिया। वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम, और Q भी दे दिया 20 कूलम। देखिए चीज़ों को पकड़ो आप, सबसे पहले चीज़ों देखो, ये दे दिया वर्क कहाँ से कहाँ तक, इस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स में वर्क करने के लिए, और ये क्या दे दिया मुझे, चार्ज भी दे दिया 20 कूलम। ठीक है, तो अब मेरे को क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही सिंपल, VAB का फॉर्मूला क्या था, WAB अपॉन Q, दोनों ही दे रखे हैं, लल्लू क्वेश्चन था। तो VAB कितना हो गया, WAB हो गया 250, और Q कितना हो गया 20, तो ये आ गया 12.5। यूनिट याद रखे पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट। ऐसे लिख लेंगे या शॉर्टकट में V लिख देंगे, ये आंसर हो गया। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, यानी VAB निकालना था। वर्क आपको दे रखा था इस बार, अभी तक हम वर्क निकाल रहे थे, इस बार वर्क दे रखा था और Q भी दे रखा था। तो W और Q दे दिया और VAB निकाल ली। ठीक है, सिंपल। तो ये मैंने 5 क्वेश्चन आपको कराए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड। अब हमारा टॉपिक आज का, ठीक है, जिसका नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्ट करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही सिंपल से, जल्दी से मैं इसको आपको बता देता हूँ। एक ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, अभी मैंने बोला था वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, कंडक्टर का वायर है। ठीक है, अब आपने देखना है कि भाई ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, मान लो ये माइनस ई से डिनोट कर दिया मैंने, ये ई माइनस, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और मैंने बताया था हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव करेंगे, प्रोटॉन कोई फ्री नहीं होता, प्रोटॉन सारे के सारे न्यूक्लियस में फंसे होते हैं। अब अगर मुझे कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलाना है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन भागने चाहिए, तो मुझे ये फ्री इलेक्ट्रॉन को भगाना है, मुझे ये फ्री इलेक्ट्रॉन को भगाना है। तो बताओ, अगर व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, मान लो
एक मैंने यहाँ पे दरवाजा बना दिया, इसके यहाँ पे एक ऐसा कुछ दरवाजा बनेगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। चलो थोड़ा सा, ठीक है, मान लो मैंने एक गेट कीपर रखा यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये इस पूरे क्रॉस सेक्शन में जो मोटाई है ना इसकी, ये भी एक पूरा क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ये भी पूरा क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, कहीं पे भी एक क्रॉस सेक्शन लिए, यहाँ पे मैंने एक गेट कीपर रख दिया, गेट कीपर, और गेट कीपर को बोला भाई तू देख कितना चार्ज निकल रहा है एक सेकंड में, यहाँ पे कितना क्यू निकल रहा है, कितना चार्ज निकल रहा है एक सेकंड में, एक सेकंड में कितने पर यूनिट टाइम, उसी को हम बोलेंगे करंट। अगर यहाँ से 5 कूलम चार्ज निकल रहा है एक सेकंड में, तो मैं बोलूँगा यहाँ से 5 करंट निकल रहा है। अगर 2 कूलम चार्ज निकल रहा है तो 2 करंट निकल रहा है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन 1 कूलम के बराबर नहीं होता, याद रखना। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 कूलम नहीं होता, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, छोटा होता है 1 कूलम से। तो बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे तब जाके यहाँ से 1 कूलम चार्ज या 2 कूलम चार्ज या 3 कूलम चार्ज निकलेगा। तो सिंपल सा करंट का फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल सा करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, तो करंट का फॉर्मूला आई से डिनोट करते हैं करंट को, ध्यान रखना करंट क्या होता है, आई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम, सिंपल। ठीक है, डेफिनेशन भी लिख लेता हूँ मैं इधर, तो लिखें इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट passing through a conductor, passing through a conductor is amount of charge passing through the cross section of कंडक्टर। देखो क्रॉस सेक्शन मतलब वो जितना भी मोटा कंडक्टर है, देखो एक मैंने बड़ा वायर लिया, ये वायर लिया, इसका क्रॉस सेक्शन कितना है, ये इतना, ये, और अगर मैं उससे भी बड़ा वायर लूँगा तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन ये है, इसका ज़्यादा बड़ा गेट है, समझ में आ गया। तो कितना चार्ज पास हो रहा है किससे, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर से। गेट कीपर को क्रॉस सेक्शन में बैठाना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मतलब पर सेकेंड। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई, ढंग से इस डेफिनेशन को समझ लें। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। ठीक है, अगर किसी को ये, तो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया, कोई अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकता है। अगर ये भी थोड़ी सी टफ लग रही है, मतलब बोलने का सिंपल सा, अगर मैं हिंदी में समझाऊँ आपको, तो ये समझो कि एक क्रॉस सेक्शन में से किसी कंडक्टर के कितना चार्ज पास होता है एक सेकंड में, उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब यूनिट इसकी देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है आई का फॉर्मूला Q अपॉन टी। तो आप मेरे को बताओ Q की यूनिट क्या है। Q की यूनिट होती है आपकी कूलम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कूलम पर सेकंड। ठीक है, ये ऐसा यूनिट होगी। बट इसको हमने एक नया नाम दे दिया, इस पूरे को हमने एक नया नाम दे दिया, और वो नाम क्या दिया हमने, एम्पेयर। ठीक है, ये नाम दे दिया, और एम्पेयर को हम किससे डिनोट करते हैं, सिंबल क्या हो गया, ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल। मतलब एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, और इससे आज का लेक्चर खत्म करेंगे। मान लो मेरे को बोल रहा है एक वायर में से 50 कूलम चार्ज जा रहा है। ठीक है, कितने टाइम में, 50 की जगह 300 कर लो इसको। ठीक है, मैं इसको मिटा के, चलो, एक चार्ज में से 300 कूलम चार्ज जा रहा है 1 मिनट में। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है आपका, बताओ कितना करंट जा रहा होगा। अब बहुत बच्चों ने निकाल दिया होगा आंसर 300 एम्पेयर, और उनका आंसर बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, याद रखें हमेशा जब भी जो चीज़ लेंगे वो ऐसा यूनिट में लेंगे, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम, सही है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड, और ये क्या दे रखा है, मिनट, तो इसको पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, 60 सेकेंड। तो आई बताओ, आई हो जाएगा क्यू अपॉन टी, क्यू है आपका 300, टी है आपका 60, डिवाइड किया कितना हो गया 5 एम्पेयर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पेपर में। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे करंट के, और प्लस जो है हम आगे जो है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ये समझेंगे, कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, बल्ब जो है वो ऐसे शो करते हैं, एक आगे टॉपिक पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, उसको ऐसे शो करते हैं सर्किट में। ठीक है, हमारी बैटरी जो मैंने बनाई थी उसको ऐसे शो करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे एमीटर, एक डिवाइस होती है करंट नापने की, उसको ऐसे शो करते हैं, वोल्ट मीटर को ऐसे शो करते हैं। तो ये सब जो है ना इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनके सिंबल, और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है वो पढ़ेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर से ओम्स लॉ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।